बीजेपी में बगावत और तेज हुआ। भाजपा नेता और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जनसुराज में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारों के बाद बीजेपी में बगावत तेज होती जा रही है। नई खबर ये है कि बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक और प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ने विद्रोह कर दिया है। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जनसुराज में शामिल हो गए हैं और उन्हें बक्सर के ब्रह्मपुर क्षेत्र से जनसुराज की पार्टी का टिकट भी मिल गया। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी बवाल। पटना एयरपोर्ट पर बुधवार को कांग्रेस के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। घटना के दौरान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की गाड़ी में तोड़फोड़ की भी कोशिश की। कांग्रेस ने कहा, मुकेश सहनी सीटों के लिए तेजस्वी के बात करे। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में पहले चरण में नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन महागठबंधन के भीतर टकराव अब भी कायम है। कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। पार्टी इसके अलावा 7 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रही है। कांग्रेस ने मुकेश सहनी को भी सभी जवाब दिया है। अगर सीटों पर बात करना है तो तेजस्वी यादव से बात करें, कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की पहली लिस्ट जारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एक लोजपा की पहली लिस्ट में कुल 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। एनडीए में चिराग की पार्टी को कुल 29 सीटें मिली हैं। बाहरी उम्मीदवारों के खिलाफ बिगुल फूकेगी विश्वामित्र सेना। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच विश्वामित्र सेना ने यह ऐलान किया है कि बाहरी बनाओ स्थानीय मुद्दों पर विश्वामित्र सेना शंखनाद करेगी। दरअसल सनातन संस्कृति की पुरानी धरोहर बक्सर को विकास की गति देने को संकल्पित विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे द्वारा बक्सर के विकास लेकर काफी दिनों से संघर्ष किया जाता रहा है। बिहार में नामांकन दाखिल करते ही महागठबंधन का उम्मीदवार अरेस्ट। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल से चुनावी सरगर्मी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। महागठबंधन समर्थित माले प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को पुलिस ने नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के इस एक्शन से जिले की सियासत गर्म हो गई है। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे ने किया नामांकन। जनसुराज के चर्चित भोजपुरी सिंगर एवं एक्टर रितेश पांडे को करगहर से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया गया। रितेश पांडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन करते के बाद रितेश पांडे ने मीडिया से बातचीत की। रितेश पांडे ने कहा कि बिहार के मुद्दा एगो नहीं है, बहुत सारा मुद्दा है जिस पर हम काम करेंगे। गरीबी, अशिक्षा, पलायन हमारा मुख्य मुद्दा है। बिहार के लोगों का जीवन सही करना हमारा मुद्दा है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बीजेपी ने की जारी। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बुधवार को जारी किया गया। दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का नाम शामिल है, जिसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर और आईपीएस आनंद मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया और वहीं आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट दिया गया। राघोपुर से तेजस्वी यादव ने किया नामांकन। लालू राबड़ी रहे मौजूद। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगी, वहीं 14 नवंबर को मतगणना होगी। इससे पूर्व उम्मीदवार अपना नामांकन कर रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं ने अपना नॉमिनेशन किया। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन पर्चा भरा। इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और संजय यादव भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में प्रचार शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगातार कई रैलियां करेंगी।
योगी के चुनाव प्रचार का सिलसिला 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यूपी सीएम पटना और सहरसा के गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों का नामांकन कराएंगे। दोनों जगहों पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ को बतौर स्टार प्रचार बिहार में रैलियों के लिए बुलाया जा रहा है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.